हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 के लिए। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिडविल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस की। ये आपके अपकमिंग एग्जाम ACC 130 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी ACC 131 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखिएगा। और ये हमारी फ्री इनिशिएटिव आप लोग के लिए चलाई जा रही है। तो ये फ्री इनिशिएटिव आप लोग को कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय ACC डिफेंस अकेडमी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ACC डिफेंस अकेडमी, ACC एग्ज़ाम के लिए डोंट वरी, ACC डिफेंस अकेडमी है ना। अगर आप लोग ACC 131 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हमारे यहाँ आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सब कुछ कराया जाएगा आपको हमारे यहाँ। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउंड इन, बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ा गया था 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन में ही बताया था कि दो लड़ाइयाँ हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित शासन के तौर पे स्थापित करने में इन दो युद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। पहला युद्ध बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा युद्ध बैटल ऑफ बक्सर। ठीक, 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। अब इसके बारे में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। 23 ऑफ जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और जो अपोनेंट थे वो थे बंगाल के लास्ट रूलर जो थे सिराजुद्दौला और उनके फ्रेंच अलाइज के सेनाओं के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई लड़ी और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध जीता गया और जिन्होंने अंग्रेज़ों को और मजबूत कर दिया। ठीक है। द टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर वॉज सिचुएटेड। सबको पता है जो पोरस की टेरिटरी थी जो अलेक्जेंडर के लिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा की, वो कहाँ थी, किन दो नदियों के बीच में थी, बिटवीन टू रिवर्स ऑफ झेलम और चेनाब। ये दो नदियों के बीच में पोरस टेरिटरी थी जिसने अलेक्जेंडर के लिए सबसे बड़ा गतिरोध पैदा किया था। तो ऑप्शन नंबर बी झेलम और चिनाब। त्रिपिटक किसकी धर्म की किताबें हैं? त्रिपिटक है बुद्धिज़्म के लिए। त्रिपिटक मतलब क्या है? त्रिपिटक एक बहुत ही बुद्धिज़्म में लिए मतलब जो गौतम बुद्ध के जो विचार हैं उनको और शिक्षाएं हैं उनको इन्होंने एक बुक के कन्वर्ट किया और उस बुक का नाम लिखा त्रिपिटक। इसके रिलेटेड है बुद्धिज़्म से। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, सबसे पहला क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इंडिया बुक किसने लिखी है? वो है दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म वाज प्रोपाउंड बाई, किसने लिखी है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी। और जो ट्रीटी साइन की गई थी वो था 18 मार्च 1792 को ये ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये ट्रीटी साइन की गई थी, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था उसको उस प्रिंसिपल को कब एक्सेप्ट किया गया था? वो 1853 चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ACC 131 की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं आप या करना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस पेड बैच से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे जिसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, डेली लाइव क्लासेज होगी 9 to 11 PM पे। मॉक टेस्ट और PYQ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जहाँ पे आपको 2 बार रिवीजन भी आपके पूरे इंटायर सिलेबस का करवाया जाएगा। और अगर आप ड्यूटी करते हैं, लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो अपने टीचर से डायरेक्ट बात करके उस डाउट को ऑन द सेम टाइम दूर भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ बेनिफिट जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत ही नॉमिनल फीस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। ये हमारा
लाइव क्लास लेने का तरीका है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं, और ये हमारा PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो फुली अपडेटेड फॉर्म में है। विजयनगर के रूलर थे कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्यदा पे इन्होंने काम किया था। ये क्या था, किस भाषा में था, ये था तेलुगु भाषा में। ठीक है, विजयनगर की जो कृष्णदेव राय के जो रूलर थे विजयनगर के, ये अमुक्त, इन्होंने किस भाषा में लिखा था, तेलुगु भाषा में लिखा था। अंडर एन एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज द इंडियन सोल्जर टेकन एज द प्रिजनर बाय द एक्सिस पावर इनटू द आज़ाद हिंद फौज। मतलब ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उसमें उन सैनिकों को उन्होंने रखा जो एक्सिस पावर के द्वारा बंदी बनाए गए थे, और कहाँ से, जापान से। ठीक है, एक्सिस पावर द्वारा बंदी बनाए गए, सुभाष उनको फ्री करा के आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया था, और ये एग्रीमेंट था जापान के साथ। द यूज़ ऑफ खरोष्ठी जो है एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर इज द रिजल्ट ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट विथ ग्रीस के साथ कॉन्टेक्ट, इंडिया का कॉन्टेक्ट जो है ग्रीस के साथ था। ये खरोष्ठी इंडियन लिटरेचर आर्किटेक्चर से पता चलता है वो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, खरोष्ठी किससे रिलेटेड है, इंडिया कॉन्टेक्ट विथ ग्रीस, या इंडिया और ग्रीस को कॉन्टेक्ट का पता करने के लिए कौन सी इंडियन आर्किटेक्चर चीज़ें पता चलती है, खरोष्ठी से पता चलता है। ये देखिए, आपको मैंने इमेज भी दिखाता हूँ, खरोष्ठी का ये इमेज है, ठीक है ना, जो इंडिया और ग्रीस के उसको कनेक्शन को बताता है। ये देखिए, यही खरोष्ठी है। ये इनका भाषा बड़ा मुश्किल होता है समझना, तो आप लोग भाषा पे मत जाइएगा, हर एक चीज़ का अलग अलग इन लोग का सेंस निकलता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन वाज गिवन एज द टाइटल ऑफ खान बाय जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में खान की उपाधि किस इंग्लिशमैन को दी गई थी, ये हॉकिंस को दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था, वो था इब्राहिम लोदी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में, पानीपत के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसराय पुर्तगीज ऑफ इंडिया। पुर्तगीज के पहले वायसराय भारत में कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1503। 1503 में किस यूरोपियन ने पहली बार भारत में फोर्ट का निर्माण किया था, वो थे पुर्तगीज। और सबको पता है 1498 ईस्वी में पुर्तगीज आ गए थे, वास्को डी गामा जी ने सी रूट की खोज की थी भारत आने के लिए, और जिमरिन ने इनका स्वागत किया था। ये SSC डिफेंस एकेडमी का ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको सभी हमारे YLC स्क्रीनिंग, SSB, A131 सब चीज़ के मटेरियल, इंफॉर्मेशन, कंटेंट सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा ACC के बुकलेट्स हैं जो फुली अपडेटेड हैं, और जिन्होंने ACC 130 एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी बुकलेट्स को मंगा सकते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के MCQ, 1000 लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर सब कुछ इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा, जो फुली अपडेटेड है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी फ्री इनिशिएटिव, ह्यूमैनिटीज़ की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब कुछ आपको यहीं मिलेंगी। और कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।